हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। एक मेंस में जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उसमें एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मोस्ट पॉपुलर है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, जिसे इन शॉर्ट हम पीएसआईआर भी कहते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट माना जाता है फॉर अमंग यूपीएससी एस्पिरेंट्स। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट जो है ये ना सिर्फ ऑप्शनल के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि आपका जो मेंस एग्जाम होता है उसमें आपका जीएस जो पोर्शन है उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड इसके साथ साथ प्रीलिम्स की बात करें तो उसमें भी एक अच्छा खासा पोर्शन इसका कवर होता है इस सिलेबस का। तो आज हम इस पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन जो आपका सिलेबस है ऑप्शनल का, इसको हम डिटेल में टॉपिक वाइज एनालिसिस करेंगे। तो अगर हम बात करें इसके बारे में, तो जिस तरह से ऑप्शनल के सब्जेक्ट्स डिवाइड होते हैं दो पेपर्स में, इन द सेम मैनर ये आपका पेपर भी पीएसआईआर का दो पेपर्स में डिवाइडेड है। अगर हम बात करें पेपर वन की, तो इसके अंदर दो मेजर हेडिंग्स आती हैं, वो है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंडियन पॉलिटिक्स, और एक है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। आगे वाली स्लाइड्स में हम इस हेडिंग को और ज़्यादा एलोबरेट करके आगे उसमें क्या क्या टॉपिक्स देंगे ये कवर करेंगे। अगर हम पीएसआईआर पेपर टू की बात करें तो इसमें आता है कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, एंड साथ में इंडिया एंड दी वर्ल्ड। ये इसकी मेजर हेडिंग्स हैं दोनों पेपर्स की। और अब हम आने वाली स्लाइड्स में इसकी जो डिटेल में क्या क्या टॉपिक्स कवर किए जाते हैं इसके अंदर, वो हम देखेंगे। जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया, आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस, एंड इसे दो पेपर्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे हम इस स्लाइड में हम पेपर वन के जो दो मेजर हेडिंग्स थी लास्ट स्लाइड में, उनके बारे में हम डीप में डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट मेजर हेडिंग है वो है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंडियन पॉलिटिक्स, जिसके अंतर्गत जो सब टॉपिक दिए गए हैं उनमें सबसे फर्स्ट आता है पॉलिटिकल थ्योरी, जिसमें हम इसकी मीनिंग एंड अप्रोच के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो थ्योरीज ऑफ स्टेट आता है, जहाँ पे हम लिबरल, न्यू लिबरल, मार्क्सिस्ट, प्लूरलिस्ट, पोस्ट कॉलोनियल एंड फेमिनिस्ट, इन सारी थ्योरीज को रीड करते हैं, कवर करते हैं। अगर हम इसमें जस्टिस की बात करें तो कॉन्सेप्शन ऑफ जस्टिस विद स्पेशल रेफरेंस टू रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, रॉल्स की जो थ्योरी दी गई जस्टिस के ऊपर, उसका हम एनालिसिस करते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। इसके बाद अगर हम इक्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन इक्वालिटी एंड फ्रीडम की बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं राइट्स की, तो मीनिंग एंड थ्योरीज, राइट्स की क्या मीनिंग एंड थ्योरीज हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइट्स कैसे कौन कौन से होते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है ह्यूमन राइट का। नेक्स्ट अगर हम बात करें डेमोक्रेसी की, तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं क्लासिकल एंड कंटेम्प्रेरी थ्योरीज डेमोक्रेसी की जो दी गई हैं, डिफरेंट मॉडल्स जो डेमोक्रेसी के हैं, लाइक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेटरी एंड डिलिबरेटिव। अगर इसके बाद हम बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ पावर की, तो यहाँ पे हेगेमोनी, आइडियोलॉजी, लेजिटिमेसी, ये सारे कॉन्सेप्ट जो पावर के हैं ये हम इसमें कवर करते हैं। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास लिबरलिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, फासिज्म, गांधीज्म एंड फेमिनिज्म, ये जितने भी हमारे डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं, थ्योरीज हैं, इन सभी को हम इसमें कवर करते हैं। इसके साथ अगर हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट की बात करें तो हमारे पास इसमें सिलेबस में दिया हुआ है धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र से लेकर बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस जो हैं, सर सैयद अहमद खान को पढ़ते हैं, सर श्री अरविंदो को पढ़ते हैं, एम के गांधी, महात्मा गांधी से लेकर बी आर अम्बेडकर से लेकर एम एन रॉय तक, ये सारे जितने भी इंडियन पॉलिटिकल थियरिस्ट हुए हैं, इन सभी के बारे में हम जिन्होंने रिफॉर्म्स लाए हैं या कंट्रीब्यूट किया है टुवर्ड्स द इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड रिफॉर्म्स लाए हैं, उनके बारे में हम कवर करते हैं, पढ़ते हैं। अगर हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की बात करें तो हमारे पास इसमें प्लाटो से लेके अरिस्टोटल, हॉब्स, लॉकी, जेम्स मिल, मार्क्स, इन सभी के बारे में इनका एनालिसिस करते हैं, इनको पढ़ते हैं, कवर करते हैं इस पेपर में। पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस की पेपर वन की बात कर रहे हैं। अब जो दूसरी मेजर रीडिंग है वो है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इसका, पेपर वन का एक मेजर हेडिंग है। इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले इंडियन नेशनलिज्म के मेजर पार्ट्स हैं, जैसे पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज ऑफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, इसमें हम कवर करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म टू मास सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस, मिलिटेंट एंड रिवोल्यूशनरी मूवमेंट जो हुए थे, पीजेंट्स एंड वर्कर मूवमेंट जो हुए थे, ये सब कवर करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें पर्सपेक्टिव्स ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट की, तो यहाँ पे हम लिबरल, सोशलिस्ट, मार्क्सिस्ट, रेडिकल ह्यूमनिस्ट एंड दलित, ये जितने भी हमारे डिफरेंट सेगमेंट्स हैं इस सिलेबस का, उनको हम कवर करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी रेलेवेंट है। यहाँ पे हम पढ़ते हैं लेगेसीज ऑफ द ब्रिटिश रूल, जितने हमारे बहुत सारे चार्टर एक्ट्स वगैरह आए थे, एंड उसके बाद किस तरह से डिफरेंट एक्ट्स आए, किस तरह से रिफॉर्म आया एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में, है ना, ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, कॉलोनियल रूल, तो वो सब हम इसमें कवर करते हैं। सेलिंग फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आता है प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड अमेंडमेंट प्रोसीजर्स, जुडिशियल रिव्यू एंड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ये सब हम इसमें कवर करते हैं सेलियंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट हमारा आता है प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द
यूनियन गवर्नमेंट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम हमारा जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड सुप्रीम कोर्ट, ये जो जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, इन सभी के बारे में रीड करते हैं। सेंट्रल लेवल पे जो अथॉरिटीज़ हैं, इसी तरह हम स्टेट की बात करें तो यहाँ पे भी हमारा एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, सारे ऑर्गन्स जो हैं गवर्नमेंट के, इनके बारे में हम रीड करते हैं एट स्टेट लेवल। नेक्स्ट आता है हमारा पंचायती राज एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ये जो आपका 73rd एंड 74th अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, टू इनकॉर्पोरेट द प्रोविजंस ऑफ पंचायती राज एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इन सभी को हम इसमें कवर करते हैं, रीड करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें स्टेचुटरी इंस्टीट्यूशंस एंड कमीशंस की, तो उसमें इलेक्शन कमीशन को पढ़ते हैं, सीएजी के बारे में पढ़ते हैं, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, आपका यूपीएससी कवर होता है इसमें, इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन क्या, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, जितने भी कमीशन हैं इंस्टीट्यूट किए गए, इन सभी के बारे में हम पढ़ते हैं। फेडरलिज्म की बात करें तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दिए गए हैं फेडरलिज्म के बारे में, और इसमें सेंटर स्टेट रिलेशंस आ जाते हैं, और इस तरह से इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स क्या क्या हैं, उनमें क्या क्या आगे उनके क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या क्या पर्सपेक्टिव्स रहे हैं, ये सब कवर करते हैं। नेक्स्ट बात करें प्लानिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो यहाँ पे हमारा गांधीयन पर्सपेक्टिव से लेके नेहरू के क्या पर्सपेक्टिव्स रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के क्या पर्सपेक्टिव्स रहे हैं इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लानिंग के रेफरेंस में, गांधी जी की क्या पर्सपेक्टिव्स रहे हैं, रोल ऑफ प्लानिंग इन पब्लिक सेक्टर, ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट रहा है, कैसे स्टार्ट हुआ, लैंड रिफॉर्म्स, एग्रेरियन रिलेशंस, लिबरलाइजेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें कास्ट, रिलीजन, एथनिसिटी इन इंडियन पॉलिटिक्स, तो यहाँ पे हम लाइक एथिक्स एंड गवर्नेंस एक मेजर पोर्शन होता है जो हम कवर करते हैं, साथ साथ में किस तरह से कास्ट एंड रिलीजन्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में, उसको भी हम यहाँ पे देखते हैं, रीड करते हैं। नेक्स्ट आता है पार्टी सिस्टम, जहाँ पे नेशनल रीजनल पार्टीज के बारे में बात करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को पढ़ते हैं, आइडियोलॉजिकल एंड सोशल बेसिस ऑफ पार्टीज क्या रहे हैं वो देखते हैं, कोलिशन पॉलिटिक्स के क्या पैटर्न्स हैं, प्रेशर ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्टोरल बिहेवियर में क्या ट्रेंड्स रहे हैं अब तक इंडिया में, चेंजिंग सोशो इकोनॉमिक प्रॉफिट्स, प्रोफाइल ऑफ लेजिस्लेटर्स, ये हम कवर करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सोशल मूवमेंट की, तो यहाँ पे सिविल लिबर्टीज एंड ह्यूमन राइट्स मूवमेंट के बारे में बात करते हैं, वेमेंस क्या 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 मूवमेंट्स रहे हैं अब तक वो हम देखते हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट क्या क्या मूवमेंट लाए हैं अब तक, क्या क्या मूवमेंट्स चल रहे हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है, ये सब हम इसमें कवर करते हैं। तो ये है एक मेजर पोर्शन पीएसआईआर पेपर 1 का। हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, जो पेपर है हमारा ऑप्शनल का, उसमें जो पेपर 1 होता है उसके अंदर जो 2 मेजर हेडिंग्स और सब टॉपिक्स हैं वो हमने कवर किया। इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे पीएसआईआर जो पेपर 2 होता है उसके अंदर क्या क्या मेजर हेडिंग्स हैं एंड क्या सब टॉपिक्स हैं, ये हम कवर करेंगे। तो इसमें सबसे जो मेजर हेडिंग फर्स्ट है वो है कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जिसमें सब टॉपिक में आता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। इसमें हम पढ़ते हैं नेचर एंड मेजर अप्रोचेस क्या रहे हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल सोशियोलॉजी पर्सपेक्टिव्स क्या रहे हैं, क्या क्या लिमिटेशंस हैं कंपैरेटिव मेथड की। इसके बाद आता है स्टेट इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, जहाँ पे हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड चेंजिंग नेचर ऑफ द स्टेट इन कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमीज एंड एडवांस्ड इंडस्ट्रियल एंड डेवलपिंग कंट्रीज एंड सोसाइटीज। नेक्स्ट हमारा आता है पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन, जहाँ पे हम कवर करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, प्रेशर ग्रुप्स को, सोशल मूवमेंट्स को इन एडवांस इंडस्ट्रियल एंड डेवलपिंग सोसाइटीज। नेक्स्ट आता है ग्लोबलाइजेशन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम डेवलप्ड एंड डेवलपिंग सोसाइटीज से कंट्री से क्या रिस्पॉन्सेज रहे हैं इसको लेकर, ये हम कवर करते हैं। नेक्स्ट आता है अप्रोचेज टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, जहाँ पे हम देखते हैं आइडियलिस्ट, रियलिस्ट, मार्क्सिस्ट, फंक्शनलिस्ट एंड सिस्टम्स थ्योरी, इन सभी को हम कवर करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा की कॉन्सेप्ट्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस, जहाँ पे हम नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं, सिक्योरिटी एंड पावर की बात करते हैं, बैलेंस ऑफ पावर एंड डिफरेंस डिटरेंस की बात करते हैं, ट्रांस ट्रांस ट्रांजिशनल एक्टर्स एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करते हैं, वर्ल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है चेंजिंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर, जहाँ पे हम राइज ऑफ सुपर पावर्स, स्ट्रेटेजिक एंड आइडियोलॉजिकल बाइपोलरिटी, आर्म्स रेस एंड कोल्ड वॉर, न्यूक्लियर थ्रेट, नॉन अलाइनमेंट जो मूवमेंट्स हुए हैं उनमें क्या क्या एम्स रहे हैं, क्या क्या अचीवमेंट्स हुए हैं अब तक, कोलैप्स ऑफ द यूएसएसआर, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, यूनिपोलैरिटी, अमेरिकन हेजेमोनी, रेलेवेंस ऑफ नॉन अलाइनमेंट इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। नेक्स्ट अगर हम बात करें इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम की, तो यहाँ हम कवर करते हैं फ्रॉम ब्रेटन वुड्स टू डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तक किस तरह से डेवलपमेंट्स हुए हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमीज एंड द सीएमईए, काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस, थर्ड वर्ल्ड डिमांड फॉर न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ग्लोबलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट आता है यूनाइटेड नेशंस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूरा एक
सर्कल जो कवर करता है सभी को। इसमें हम यूएन के बारे में पढ़ते हैं, क्या क्या रोल एंड रिकॉर्ड्स रहे हैं यूएन के, इसकी क्या क्या स्पेशलाइज्ड यूएन एजेंसीज हैं, इनके क्या एम्स हैं, क्या फंक्शनिंग है, और यूएन में रिफॉर्म्स की क्या क्या नीड्स अब तक रही हैं, क्या नीड्स हैं। रीजनलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हम पढ़ते हैं यूरोपियन यूनियन के बारे में, एशियन के बारे में पढ़ते हैं, अपेक, आर्क, नाफ्टा, जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस रहे हैं उनके बारे में रीड करते हैं, एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट आता है कंटेम्प्रेरी ग्लोबल कंसेंस, जहाँ पे हम डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंट, जेंडर, जस्टिस, टेररिज्म, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, ये सारे टॉपिक्स को हम कवर करते हैं। इस PSIR पेपर 2 में हमारा जो नेक्स्ट मेजर हेडिंग है वो है इंडिया एंड द वर्ल्ड। यहाँ पे इंडिया का अदर मेजर कंट्री के साथ कैसा रिलेशन रहा है, क्या क्या पर्सपेक्टिव्स हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, ये हम कवर करते हैं। इसमें फर्स्ट हमारा आता है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, जहाँ पे हम फॉरेन पॉलिसी के क्या डिटर्मिनेंट्स हैं ये कवर करते हैं। द इंस्टीट्यूशंस ऑफ पॉलिसी मेकिंग, कंटिन्यूटी एंड चेंज। नेक्स्ट आता है इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इसमें क्या क्या डिफरेंट फेजेस रहे हैं, इसमें करंट में क्या रोल है, ये हम देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इंडिया एंड साउथ एशिया, जिसमें हम रीजनल कोऑपरेशन की बात करते हैं। सार्क, पास्ट परफॉर्मेंस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, सार्क एक इम्पॉर्टेंट कोऑपरेशन है, ये कंट्रीज के बीच में रीजनल कोऑपरेशन है इंडियन साउथ एशिया में, ये हम कवर करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा साउथ एशिया एज ए फ्री ट्रेड एरिया। नेक्स्ट इंडिया लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है, इंडिया एंड साउथ एशिया के अंदर एक सब टॉपिक जो हम कवर करते हैं। नेक्स्ट आता है इंडिया एंड द ग्लोबल साउथ। अगर हम इंडिया एंड साउथ एशिया की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास रीजनल कोऑपरेशन में क्या क्या इम्पेडिमेंट्स आए हैं, क्या क्या इम्पेडिमेंट्स हैं। रिवर वाटर डिस्प्यूट्स कितने सारे हैं, इलीगल क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट है इस समय अगर हम बात करें तो। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इंसर्जेंसीज होती हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इंडिया एंड द ग्लोबल साउथ, जहाँ पे हम कवर करते हैं रिलेशंस विद अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, लीडरशिप रोल इन द डिमांड ऑफ NIEO एंड WTO नेगोशिएशंस। अगर हम इंडिया एंड दी ग्लोबल सेंटर से पावर की बात करें तो USA के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, जापान के साथ, चाइना के साथ, रशिया के साथ कैसे रिलेशन हैं इंडिया के, ये हम कवर करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इंडिया एंड दी UN सिस्टम, जहाँ पे हम पीस कीपिंग जो मिशन है यूएन के उसमें इंडिया का कैसा रोल रहा है, क्या क्या डिमांड है परमानेंट सीट इन दी सिक्योरिटी काउंसिल में, इंडिया की डिमांड रही है परमानेंट सीट के लिए, इसका क्या क्या रोल रहा है अब तक, ये हम कवर करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इंडिया एंड द न्यूक्लियर क्वेश्चन, चेंजिंग परसेप्शन एंड पॉलिसी के बारे में डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड। हमारा नेक्स्ट आता है एंड लास्ट है इसमें, वो है रिसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी, जहाँ पे हम इंडियाज पोजीशन ऑन द रिसेंट क्राइसिस इन अफगानिस्तान, इराक एंड वेस्ट एशिया, ग्रोइंग रिलेशंस विद US एंड इजराइल, विजन ऑफ अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये सब मेजर टॉपिक्स हैं जो हम इंडिया एंड द वर्ल्ड जो हेडिंग है उसके अंदर कवर करते हैं इन दी PSIR पेपर 2। तो ये कुछ मेजर टॉपिक्स हैं विथ रेफरेंस टू दी पेपर 2 ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफ UPSC मेंस सिलेबस। सो ये थे कुछ मेजर टॉपिक्स हेडिंग्स जो हमारा PSIR जो ऑप्शनल पेपर होता है उसमें कवर किए जाते हैं। अगर आप पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस को ऑप्शनल सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर द UPSC सिविल सर्विस एग्जाम, तो ये आपके टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने होंगे। इन केस इफ यू आर प्लानिंग टू ऑफ द सब्जेक्ट एज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो ये भी आपको कवर करना होगा। ये टॉपिक्स हैं जहाँ से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं अबाउट योर ऑप्शनल। इसके रिगार्डिंग अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर आपको कोई डाउट हो तो आप अपनी क्वेरी पुट कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे अहेड।